लंका का राजा रावण ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मदेव, आप कृपया कर मुझे बताएं, मेरा मरण किसके हाथों लिखा है, मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। ब्रह्मा जी ने बड़ा सरलता पूर्वक बताया कि अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ और कौशल देश की जो राजकुमारियां कौशल्या, इन दोनों का विवाह होगा और विवाह के बाद में जो इनका पुत्र होगा श्री राम जी, उन्हीं पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु लिखी हुई है। रावण बोला, हे ब्रह्मदेव, यदि आपकी वाणी मिथ्या हो गई तो क्या करोगे। ब्रह्मा जी बोले, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। रावण ने अपनी तलवार निकाली और अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। राजा दशरथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, पूरी नाव को डुबो दिया रावण ने। उसको लगा कि अब दशरथ खत्म हो गए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग वैरी होए। राजा दशरथ एक लकड़ी के पट्टे पर बैठ गए, उसी पट्टे पर सुमंत जी भी बैठ गए और वो पट्टा नदी में बहने लगा। इधर रावण ने क्या काम किया कि कौशल देश पर आकर के चढ़ाई कर दी और कौशल्या का हरण कर लिया। कौशल्या को जब लंका ले जाने लगा तो समुद्र में होकर के जा रहा था। उसको लगा कि अगर मैं लंका ले गया कौशल्या को तो ऐसा ना हो देवता लोग मेरे साथ छल कर दें। इसलिए उसने कौशल्या को एक बक्से में बंद किया और वो बक्सा समुद्र में एक तिमिंगल नाम की मछली थी, उस मछली को वो बक्सा सौंप दिया। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक ये बक्सा अपने पास में रखना। इधर राजा दशरथ बहते हुए जा रहे थे, सुमंत जी बहते हुए जा रहे थे और ये दोनों समुद्र में पहुंच गए। तिमिंगल मछली को लगा कि कहीं मेरा कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। वो अपने शत्रु को देखने के लिए चली गई और इनका वो पट्टा उसी बक्से से आकर के टकराया। एक टापू पर जब आए तो राजा दशरथ ने सुमंत जी से कहा, इस बक्से को खोल के देखो, इस बक्से में क्या है। सुमंत जी ने जब वो बक्सा खोल के देखा तो उसमें माता कौशल्या निकली। सुमंत ने हाथ जोड़ लिए, आप यहां कैसे। तो कौशल्या जी ने पूरी कहानी बताई, पूरी वृतांत बताया। राजा दशरथ ने भी पूरा वृतांत बताया और उसी जगह पे दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। इधर लंकापति रावण ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और बोला, ब्रह्मदेव, मैंने आपकी बात को मिथ्या कर दिया, आपकी बात तो मिथ्या हो गई। बोले, क्यों, क्या हुआ। बोले, मैंने दशरथ को मार दिया और मैंने कौशल्या को समुद्र में रख दिया है ताकि कोई उसको ले जाने ना पाए। अब दशरथ ही मर गए तो ना इन दोनों का विवाह होगा, ना इनके गर्भ से कोई बच्चा होगा और ना मेरी मृत्यु होगी कभी। ब्रह्मा जी बोले, अरे रावण, थोड़ा घमंड कम कर और जाकर के देख, राजा दशरथ और कौशल्या की तो शादी हो गई, दोनों का विवाह हो गया, जाके देख। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं जाती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। रावण ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दोनों का विवाह हो गया, रावण ने तलवार निकाली, मैं अभी जाकर के दोनों को मार दे रहा हूं, दोनों को खत्म कर दे रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, खबरदार रावण, सावधान हो जाओ। यदि तुमने आज कुछ किया तो जो राम जी कुछ समय के बाद प्रकट होंगे वो आज ही प्रकट होकर तेरा नाश कर देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे खत्म कर देंगे। रावण तो घबरा गया। इसलिए रावण, तू अपने लंका को जा, जितना दिन तेरा शेष बचा है उतने दिन राज्य कर।
तो रावण ने केवल माता सीता का ही हरण नहीं किया, रावण ने माता कौशल्या का भी हरण